हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लू शेंग होता है, उसने अपना हार्ट रिफाइन कर लिया होता है या फिर कंस्ट्रक्ट कर लिया होता है, जिससे उसके हार्ट, उसके जो छाती होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो हम उसके आगे देखेंगे अब। तो उसके बाद वो अचानक से खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, और वो कहता है कि मेरे सिर्फ हार्ट को कंस्ट्रक्ट करने से ही मेरी वाइटैलिटी 10% के साथ बढ़ गई है। क्या यही है ताकत इवोल्यूशन ऑफ हेल्किंग की। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें लूशियन को दिखाया जाता है फिर से। फिर वो लूशियन कहता है कि अच्छा, तो ये इस तरह है, चलो तो फिर से देखते हैं कि मेरी असली लिमिट्स कहाँ तक है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बाकी सभी लोगों को, जो कि कह रहे होते हैं कि फिर से वही करने जा रहा है, ये पहले ही 8 गुना ग्रेविटेशन फोर्स में खड़ा है, काश ये उस बारे में ना सोच रहा हो। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें उस कांच को दिखाया जाता है कि इतना ज़्यादा ताकतवर प्रेशर होता है ग्रेविटी फोर्स का, जिससे वो इतना मोटा कांच भी टूटने लगता है। फिर से हमें दूसरे लोगों का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे वो कह रहे होते हैं चिल्ला के कि लू शैंग, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। हम बाहर खड़े हैं तब भी इतना ज़्यादा ग्रेट प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, खतरनाक प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है। फिर हमें काऊ को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, आखिर लू शैंग तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि जो लू शेंग होता है उसने ग्रेविटेशन फोर्स आठ आठ गुना से लेके 10 गुना तक बढ़ा दिया होता है, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो लू शेंग होता है वो खुद मतलब ज़मीन होती है उसमें धंस जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें लू शेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे शरीर की एक एक हड्डी है वो चिल्ला रही है और रो रही है, और जो मेरा खून है मेरे शरीर का, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे शरीर को फाड़ के अभी निकल जाएगा बाहर। फिर लूशियन कहता है कि पता नहीं कैसे ना कैसे मैंने अपनी सारी एनर्जी अपनी कॉन्शियसनेस को देकर अपने आप को बरकरार रखा हुआ है, पर ये मेरे लिए मुश्किल है यहाँ से 1 इंच भी हिलना। तो ये है ताकत 10 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स की, पर ये पूरी तरह वही है जो कि मैं चाहता था। फिर लूसेंग अपने मन में कहता है, आखिर फ्यूचर को कोई ऐसा इंसान चाहिए ही क्यों होगा जो कि एक ग्रेविटी के नीचे आके मर जाए। उसे तो ऐसा इंसान चाहिए जिसको हाई लेवल की टेक्निक्स आती हो, जिसके पास एक बहुत ज़्यादा खतरनाक टैलेंट हो और कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हो। और इस सभी का आंसर है, और मुझे ये सारी चीज़ें तभी मिल पाएंगी जब मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करूँगा। फिर लूशंग वहाँ पर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं सारे लोग वहाँ पर झुके पड़े हुए थे होते हैं। फिर युआन कहती है ये तो सच में वो है। फिर वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक दहाड़ लगाता है और वो कहता है, अब मैं सच में वापस आ चुका हूँ। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि जो लूसेंग होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है और उससे कोई कहता है कि आपके लिए टावल। फिर लूसेंग उस पे से उस लड़की पे से टावल ले लेता है और उससे थैंक यू बोलता है। फिर जो लूसेंग होता है वो कहता है कि मैं सिर्फ 3 घंटे भी वहाँ पर नहीं रुका और मैंने अपने इतने सारे जो पॉइंट्स है वो वेस्ट कर दिए। फिर वहाँ पे उसके पास एक मैसेज आता है रिवॉर्ड्स के नाम से। फिर जैसे वो वहाँ पे क्लिक करता है, वहाँ पे एक रैंकिंग खुल जाती है और फिर उसके उसके बिहाफ पे उसे पॉइंट्स मिलते हैं जो कि होते हैं 4335 पॉइंट्स। फिर दो लड़के लूसेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कहता है, एक कहता है कि उसके पास तो लूसेंग के पास अब हज़ारों में पॉइंट्स हो चुके हैं। फिर दूसरा कहता है कि जिसके पास 6 पॉइंट्स होते हैं वो कहता है कि हमारे तो पूरी क्लास के भी मिलाकर उसके लूसेंग के पॉइंट्स जितने आधे भी नहीं बनेंगे। फिर लूसेंग कहता है 4335, ये तो एक ऑड नंबर है। चलो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ठीक है। चलो अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग लूसेंग को साइड देने लगते हैं, उसके सामने से हटने लग जाते हैं, और फिर वो बाद में बात करते हैं कि वो तो सच में लूसेंग है, क्या मुझे उसे फॉलो करना चाहिए। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो कहती है कि क्या ही खतरनाक प्रेजेंस है इसकी। मुझे देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे 100 बीस्ट के सामने एक खतरनाक चीता आ गया हो। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें युआन की उस दोस्त को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि लूसेंग, क्या ये फिर एक स्टैंड टाइप नहीं है। आखिर इसी ने काओ योंग जैसे डिफेंस टाइप का रिकॉर्ड है वो कैसे तोड़ दिया। क्या इसकी जो वाइटैलिटी है वो पहले ही रैंक 4 तक के मास्टर तक पहुंच चुकी है। फिर युआन को अगले ही पल कुछ याद आता है और वो कहती है स्टैंड टाइप, और जिस रास्ते पर अभी लूशेंग गया है वहाँ पर तो मूवमेंट स्टूडियो है, क्या ये अब मूवमेंट स्टूडियो में जाने वाला है। फिर अगले ही पल हमें मूवमेंट स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मैंग को जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है वहाँ पर उन लेज़र से बच कर। फिर
बाद में उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। सिस्टम उससे बोलता है कि आपने लेवल 2 कंप्लीट कर दिया है और आपके परसेंट है 87। आपने पहले ही 52% लोग हैं जो नए ट्रेनी हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। फिर जो मैंग होता है वो हमें बताता है कि जो ये मूवमेंट स्टूडियो है वो मार्शल आर्ट अलायंस से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं किसी पल अपनी वर्ल्ड रैंकिंग देख सकता हूँ मूवमेंट के हिसाब से। और मैंने आधे से ज़्यादा लोगों को पीछे छोड़ दिया है मूवमेंट के मामले में, और उनमें से गिनतियों में देखा जाए तो वो कुछ बिलियंस में होंगे। फिर मैं कहता है जैसा कि मैं हमेशा सोचता था कि जो इंसान है वो कभी भी एक जितने नहीं बनाए जाते, एक जैसे नहीं बनाए जाते। मेरे बीच में और बाकी सब में बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि मेरे पास एक तो स्पीड का टैलेंट है और मेरे पास एक इंस्ट्रक्टर क्वीन जैसी प्राइवेट इंस्ट्रक्टर भी है। जब जब इन सारी चीज़ों को होने के कारण मेरा और बाकी सबके का डिस्टेंस है जो बीच का, वो और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। फिर मैं कहता है ट्रेनिंग को ख़त्म होते ही जो लोग हैं वो जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे पास भागे चले आएंगे और मुझे अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे इस चीज़ के। फिर मैं कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ये तो सब जगह खाली है। फिर वो देखता है उसके सामने वाली जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं। वो कहता है कि आखिर वहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, आखिर वो देख क्या रहे हैं। फिर मैं कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ तक यहाँ तक वहाँ पर इंस्ट्रक्टर डोंग और इंस्ट्रक्टर क्वीन भी आए आए हुए हैं। क्या वहाँ पर एक नया इंस्ट्रक्टर आया है जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंग एक लड़की को दबोच लेता है और उससे पूछने लगता है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हम और क्या देखेंगे, हम लूशियन को देख रहे हैं। फिर मैंग कहता है, तुम उस सोने वाले पागल को क्यों देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। सो गाइज़ यहाँ पर ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में जो कि आएगा कल। और गाइज़ आपको बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।